नमस्कार। हाँ सर, कुछ आज की जो संसार की जो समस्या है उसके बारे में आप अपने विचार व्यक्त करिए कि बहरेपन के कारण से, कान के कारण से संसार में क्या क्या कष्ट हो रहे हैं और क्या कारण, हमें क्या करना चाहिए। आपका क्या मार्गदर्शन है? संक्षिप्त में 2 लाइन मिले आपकी। देखिए, आध्यात्म कहता है कि संसार में जो भी व्यक्ति है वो किसी न किसी तरीके से दुखी अवश्य है। या तो अपने पूर्व जन्म के कर्म हो, या उसकी अपनी नियति हो, उसका चरित्र हो, सब कुछ हो। किंतु देखने में आया है कि शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में 3 अंग सबसे महत्वपूर्ण है। नेत्र है, जिह्वा है और कर्ण है, जिसको हमारी इंग्लिश की भाषा में ENT कहते हैं। तो जो कान है, श्रवण है, ये श्रवण की कमी जिस भी व्यक्ति के अंदर है वो व्यक्ति समझिए एक प्रकार का अपंग है। आज अगर उस व्यक्ति को आप अपने किसी भी साधना से समझ लीजिए, या फिर आप साइंटिस्ट हैं, आपने एक पेटेंट तैयार किया है, एक फार्मूला तैयार किया हो, और ऐसा फार्मूला जो बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी मशीन के प्रयोग के बिना, और सिर्फ एक दिन में 3 घंटे के अंदर आपकी दवा का अगर असर होता है तो विश्व में मैं समझता हूँ कि इससे बढ़िया कान को सुधारने की कोई दवा हो नहीं सकती। फिर आपके मैंने जो सक्सेसफुल केसेस देखे हैं, जो वीडियोस देखी हैं, आज उन वीडियोज़ों को देख के मुझे लगता है कि आपको कितने लोगों के आशीर्वाद मिल रहे हैं और आप इस कार्य में लगे हुए हैं। इस शोध कार्य को और बढ़ाइए, इसके अंदर और सुधार कर सकते हैं तो और सुधार करिए, और इसको इस स्तर तक ले जाइए कि भारतवर्ष में कोई भी व्यक्ति बहरा न रह जाए। हमारे भारतवर्ष में एक योजना चली थी चेचक की बीमारी से पीड़ित कई लोगों को हमने देखे, चेचक के दाग को देखा, सब कुछ देखा। लेकिन जब भारतवर्ष में ये चेतना जागी और घर घर तक जो दवाई का शोध होके पहुंची, तो आज भारतवर्ष में हम एकदम जोर शोर से कह सकते हैं कि अब हमारे देश में चेचक की कोई बीमारी नहीं है। मेरी ये शुभकामना है कि मैं ये चाहता हूँ कि आपकी ये दवा इस हद तक जाए कि भारतवर्ष में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो जन्म से बहरा हो, या उसकी नसें सूख जाने से बहरा हो गया हो, या किसी चोट वगैरह की वजह से उसका बहरापन हो गया हो, वो तुरंत दूर हो और आपको विश्वास। हाँ, ये संसार की समस्या है। विश्व से भी कई लोगों के इस विषय में निमंत्रण आ रहे हैं कि हमें वहाँ फ्रेंचाइज दीजिए, हमारे लिए कुछ करिए, तो बहरापन की ट्रीटमेंट वहाँ। अमेरिका से अभी एक व्यक्ति आए थे, उन्होंने कैलिफोर्निया स्टेट से बहुत प्रार्थना की। मैंने कहा बाद में देखते हैं क्या हो सकता है। देखिए, ऐसा है, अगर आप फ्रेंचाइजी की जो बात करते हैं, फ्रेंचाइजी इसमें नहीं होती है, मेडिकल लाइन के अंदर। फ्रेंचाइजी क्यों नहीं हो सकती है सर? कि आपकी दवा का एक नाप, एक तोल है, और आपको पेशेंट जब आपके सामने आता है उस समय आप निर्धारित करते हैं कि किस व्यक्ति को मुझे मात्रा कितनी देनी है। सही बात। आज अगर आप फ्रेंचाइजी दे देते हैं और इसका कहीं दुरुपयोग हो गया और किसी के कान में और ज्यादा तकलीफ वाला काम हो गया, तो ये लीगली भी ठीक नहीं होगा, और वो इसको व्यापार बना डालेगा। आप सेवा कर रहे हैं और वो फ्रेंचाइजी क्यों लेना चाहता कि वो व्यापार इससे पैसा कमाना चाहता है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि जहाँ पे भी हो वहाँ आप अपनी खुद की शाखाएं खोलें। हाँ। चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, और अपनी शाखा पे आपके कर्मशाला के अंदर जो तैयार व्यक्ति हैं, उन तैयार व्यक्तियों को वहाँ पे अपॉइंट करें और उन्हीं के द्वारा उन दवाइयों का प्रयोग करें। थैंक यू सर।